हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम। अब ये बाइनोमियल थ्योरम में क्या है कि हम कुछ इसमें नाम से पता चलता है कि कुछ थ्योरम जैसा होगा। तो इसमें एक एक्चुअली एक फॉर्मूला है कि जो बाइनोमियल पे बेसिस पे है। हम उसकी बात करते हैं। अब उसके इंट्रोडक्शन में हम लो आपने लो ऑफ स्टैंडर्ड में देखा होगा कि आप 98 का स्क्वायर निकालते थे, तो वो किस तरीके से निकालते थे कि 100 माइनस 2 करते थे और उसका स्क्वायर करते थे। और उसके बाद ये जो 100 माइनस 2 है उस पे आप क्या करते थे कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है उसका फॉर्मूला अप्लाई करते थे। तो आप उस तरीके से 98 का स्क्वायर निकालते थे। अब उसका किसी का क्यूब निकालना हो तो भी आप क्या करते थे कि 1000 माइनस 1 का क्यूब मीन्स के किसी मीन्स के आप क्या कर रहे थे, किसी को कोई भी नंबर को कोई दो नंबर के डिफरेंस या फिर दो नंबर के एडिशन के फॉर्म में लिखते थे। मीन्स के मान लो कि 1001 है तो आप क्या कर रहे थे कि 1000 प्लस 1 का होल क्यूब और बाद में आप क्या कर रहे थे कि ए प्लस बी का होल क्यूब या फिर ए माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते थे। लेकिन जरा आप सोचिए कि अगर 98 की 5 पावर या फिर 101 की 6 पावर निकालनी हो तो आप ये मेथड से निकाल सकते हैं। हाँ, कोई बोलोगे कि हाँ हम निकल सकते हैं, लेकिन वो क्या होगी, बहुत लेंथी प्रोसेस होगी और वो हम कर नहीं सकते एक्चुअली। मीन्स के 98 की 5 पावर करने हैं तो हम पहले दो पावर निकाले, बाद में उसको फिर से 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई करें और उससे भी वो 100 मीन्स के 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई करते जाए तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन इतनी लेंथी प्रोसेस हमें करनी नहीं है। तो अब हमारे पास रास्ता कौन सा रहता है, तो है कि बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसिस। एक चीज याद रखना कि ये जो है ना वो फॉर ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसिस के लिए ही है। मीन्स कि अगर आपको नेगेटिव चाहिए ए प्लस बी की नेगेटिव वैल्यू के लिए तो ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे इंडाइसिस क्या है, तो ये जो आपको पावर दिख रही है कि ए प्लस बी की जीरो पावर, वो उसका इंडाइसिस है। तो ए प्लस बी की जीरो पावर, अब ए प्लस बी की वन पावर करते हैं तो क्या आएगा, ए प्लस बी ही आएगा। ये सब अपने लोअर स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला सारे पढ़े हुए हैं कि ए प्लस बी का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करते थे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करो और उसको दो मीन्स के मल्टीप्लाई करो तो ये वाला आ जाएगा। और उसमें कैसे करते थे कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट को ब्रेक करो, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट को उससे मल्टीप्लाई करो तो ये वाला फॉर्मूला हमें मिल जाता था। अब क्यूब के लिए क्या करना है, उसको ब्रेक इस तरीके से करना है कि ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी रहे और कोई एक ब्रैकेट को ब्रेक करना है फिर से वही तरीके से। लेकिन अगर यहाँ तक के तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े हुए ये फॉर्मूला है। अगर ए प्लस बी की 4 पावर निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे कि ए प्लस बी का क्यूब किया और उसमें ए प्लस बी मल्टीप्लाई करोगे। तो ए प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला ये, और बाद में उसको ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा आसानी से। तो आपको आसानी से ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। अब हम कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो लास्ट में ये जो तीन चार फॉर्मूला लिखे थे, अगर आपने उसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन किया तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो चलो साथ में मिलकर ऑब्जर्वेशन कुछ करते हैं। तो उसमें पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज वन मोर देन द इंडेक्स। अब यहाँ पे इंडेक्स है और एक टोटल नंबर है, वो दोनों के बीच में रिलेशन की बात की गई है। तो यहाँ पे ये एक एक्सपेंशन है, मीन्स के ए प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, ये जो टू है ना पावर में ये हमारा इंडेक्स है और उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो एक ज्यादा मिलेगी। अगर इसका एक्सपेंशन देखा था तो क्या आएगा, एक्सपेंशन ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो उसमें ये जो टू है ना वो उसका इंडेक्स है और इसमें जो टर्म आएगी ना वो कितनी आएगी, थ्री टर्म्स आएगी, मीन्स कि एक ज्यादा टर्म आएगी। आपने लास्ट स्लाइड में नोटिस किया हो तो ए प्लस बी का क्यूब था तो उसका फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। तो उसमें क्या था, टोटल कितने टर्म आए, चार टर्म और उसका इंडेक्स कितना था, तीन।
तो उसी तरीके से हम अगर हमें पूछे कि ये इसमें टोटल कितने टर्म्स आएंगे वो बताना हो, तो हम आसानी से उसके इंडेक्स ऊपर से बता सकते। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन है पावर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, मीन्स के जो ए वैल्यू थी, ए प्लस बी की एन पावर थी, तो उसमें जो फर्स्ट क्वांटिटी ए थी तो उसके जो क्वांटिटी का जो पावर है वो एक एक डिक्रीज होता जाता है, जबकि बी की जो क्वांटिटी, बी का जो पावर है उसका पावर एक एक बढ़ता जाता था। तो यहाँ पे एग्जांपल देखें कि ए प्लस बी का 4 पावर है, तो पहले ए की पावर कितनी आएगी 4, बाद में एक कम तो 3, उसके बाद 2, इसके बाद एक, और यहाँ पे कुछ नहीं है ये, तो ये एक की वैल्यू, एक की पावर 0। अब उसी तरीके से हम बी की बात करें, मीन्स कि ये सेकंड एलिमेंट की बात करें, तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं किस प्रकार से, तो यहाँ पे बी की पावर कितनी है 0 है, यहाँ पे बी की पावर 0 है, बाद में यहाँ पे बी की पावर कितनी 1 हुई, यहाँ पे बी की पावर 2 हुई, यहाँ पे बी की पावर 3 हुई, और यहाँ पे बी की पावर 4 हो गई। तो आपने देखा कि क्या हुआ, पहले जो टर्म का था, पहले मीन्स के जो पावर थी वही आई, उसके बाद एक एक कम होता गया, और दूसरे में क्या हुआ, बी में एक एक बढ़ता गया हमें। तो एक ऑब्जर्वेशन था। अब लास्ट एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या है कि each term of the expansion the sum of the indices of a and b is the same and is equal to index of a plus b। अब यहाँ ये क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे जो a प्लस बी का जो इंडेक्स है ना वो कितना है 4 है यहाँ पे। तो आप कोई भी टर्म उठा लो ये एक्सपेंशन में से, तो उसके आप ये इंडेक्स की बात करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जितना इंडेक्स है वही यहाँ पे होगा। अब ए पहले टर्म है उसका हम इंडेक्स निकालते हैं, तो उसमें ए की पावर कितनी है 4 है, तो उसका इंडेक्स कितना 4 हुआ, तो वो सेम है। ये वाले जो टर्म है सेकंड टर्म ए क्यूब बी का, उसमें ए की पावर कितनी है 3 और बी की पावर है 1, तो टोटल कितना हुआ 4 टर्म, मीन्स के पावर 4 हुई। अब ये जो थर्ड टर्म है मीन्स के ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर, उसमें आप देख सकते हो कि पावर कितनी होगी, ए की 2 है बी की 2 है, तो टोटल कितनी हुई 4 पावर हुई, तो वो कितनी है इसके बरोबर ही यहाँ पे जो ये 4 थे ये जो उसके जितने ही है। तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन था। तो ये इसमें कुछ इस टाइप के ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो जितने भी इंडेक्स है उससे एक ज्यादा नंबर के टर्म्स हो गए, मीन्स के इसका पावर 4 है तो इसमें टोटल 5 ऑब्जर्वेशन हो गए। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि पहले मीन्स के ए टर्म का पावर डिक्रीज होता जाता है जबकि बी का इंक्रीज होता जाता है इन सक्सेसिव टर्म। अब ये लास्ट एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है कि यहाँ पे अगर a प्लस बी का इंडेक्स 4 है तो आप उसके एक्सपेंशन में से कोई भी टर्म उठाओ उसका इंडेक्स चेक करो तो वो कितना होगा a प्लस बी के इंडेक्स की जितना ही होगा। अब हम बात करते हैं पास्कल ट्रायंगल की। यहाँ पे जो आपको एरिया दिख रही है उसको हम पास्कल ट्रायंगल कहते हैं। आगे बताऊंगा कि इसको पास्कल ट्रायंगल ही क्यों कहा गया है। अब यहाँ पे हमने ये जो लास्ट स्लाइड में कुछ फॉर्मूला लिखे थे कि ए प्लस बी का स्क्वायर ए प्लस बी का क्यूब, तो यहाँ पे एक ए प्लस बी का 4 पावर दिखाया गया है। तो उसमें क्या था, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है, ए रेस टू 4 का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे वैसे ही 1 है। तो ये सारे कोफिशिएंट को हमने यहाँ पे लाइन में लिख दिया सिर्फ, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि ए रेस टू 4 कैसे, पहले पावर क्या आएगा ए रेस टू 4, बाद में ए की पावर डिक्रीज होगी और बी की पावर इंक्रीज होगी, वो हमने ऑब्जर्वेशन से देखा। लेकिन ये कोफिशिएंट कैसे बने वो हमें देखने हैं अब, कि क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जैसा फॉलो होता है, तो हम देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो इंडेक्स है एक, वो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इंडेक्स बताया है और राइट हैंड साइड में यहाँ पे कोफिशिएंट बताए गए हैं सभी के। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसका शेप है ना वो एक ट्रायंगल मीन्स के पिरामिड जैसा दिख रहा है, इसलिए उसका नाम उसको ट्रायंगल कहा गया, और ये पास्कल नाम के मैथमेटिशियन ने बताया था इसलिए उसका नाम पास्कल ट्रायंगल रखा गया। तो अगर आपको पूछे कि पास्कल ट्रायंगल क्या है
तो क्या है कि a प्लस बी की n पावर में जो n इंडेक्स है उसके करस्पोंडेंस जो कोफिशिएंट आते हैं उसका एक ट्राइंगल है, तो वो पास्कल ट्राइंगल कहलाता है। यहाँ पे a प्लस बी की 0 पावर है, मीन्स के a प्लस बी की 0 इज इक्वल टू 1 आएगा। बाद में a प्लस बी की 1 पावर, तो उसके कोफिशिएंट क्या हो गए, a प्लस बी आएगा तो उसका कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर भी 1 आएगा। बाद में a प्लस बी का स्क्वायर है तो वो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे वो a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ab का कोफिशिएंट 2 और b स्क्वायर का कोफिशिएंट फिर से 1। अब a प्लस बी की क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b रेज टू 3। तो ये उसके कोफिशिएंट आ गए। उसी तरीके से a प्लस बी की 4 पावर है। आप आगे गेस करना कि a प्लस बी की 5 पावर के कोफिशिएंट क्या आ सकते हैं, मीन्स के नेक्स्ट रो इसके बाद क्या आएगी। अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ कि यहाँ से ये जो 2 3 6 4 6 4 वो कहाँ जाए, क्योंकि आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो एंड जो लास्ट एलिमेंट है वो सारे तो क्या है 1 1 ही है। तो ये जो बीच के जो एलिमेंट है वो कैसे आते हैं वो हम देखते हैं अभी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला कोफिशिएंट 1 आ गया, बाद में दूसरे ये दो कोफिशिएंट तो 1 1 आएंगे। अब यहाँ से मेन काम चालू होता है, यहाँ से ये जो इंडेक्स 2 के करस्पोंडिंग जो कोफिशिएंट हो गए वहां से उसका कोफिशिएंट आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, लेकिन वो आया कहाँ से। तो क्या करना है, ये 1 का 1 आया यहाँ से यहाँ पे क्या करना है, ये 1 प्लस ये 1 दोनों का सम करना है और इसको यहाँ पे नीचे लिखना है ये 2 की जगह। तो 1 प्लस 1 क्या आया, 2 आया और ये 1 एज इट इज यहाँ पे आएगा। बाद में नेक्स्ट ये 3 के करस्पोंडेंस कैसे आएगा कोफिशिएंट, 1 का 1, बाद में 1 प्लस 2 का कितना आएगा 3, तो वो नीचे लिखना है यहाँ पे। बाद में 2 प्लस 1 का 3 और 1 का 1। उसी तरीके से 4 में कैसे होगा, 1 का 1, 1 प्लस 3 का 4, 3 प्लस 3 का 6, 3 प्लस 1 का 4 एंड 1 का 1। तो आपने 5 वाला बनाया होगा तो आप चेक कर सकते हो कि आपने सही बनाया था या उसमें भी कुछ मिस्टेक थी। अब यहाँ पे एक 2x प्लस 3y की 5 पावर इवेल्युएट करके मैंने बताया है कि 2x प्लस 3y का 5 पावर निकालना हो, आपने लोअर स्टैंडर्ड में 2x प्लस 3y के स्क्वायर और क्यूब फाइंड किए होंगे। अब यहाँ पे 2x प्लस 3y के 5 पावर निकालते हैं, तो क्या करने का, 2x का 5 वो कर देने का, बाद में 2x रेस टू 4, बाद में 3 2 1 एंड लास्ट में 0। अब ये जो b का है ना वो क्या मीन्स के ये जो 3y है यहाँ पे b की जगह पे, उसका कैसे करना है कि पहले 3y की 0 पावर, बाद में एक एक बढ़ाते जाना है कि 3y की 1 पावर, बाद में 3y की 2, बाद में 3y क्यूब, 3y रेस टू 4 एंड 3y रेस टू 5। और यहाँ पे कोफिशिएंट कहाँ से आएंगे, मैंने आपको बताया कि पास्कल ट्राइंगल की मदद से आप कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो 1 5 10 10 5 एंड 1 जो आपने लास्ट पास्कल ट्राइंगल में लास्ट रो बनाई होगी आपने। अब सिंपली इसको 2 रेस टू 5 को इवेल्युएट करना है, तो 2 रेस टू 5 32, बाद में 2 रेस टू 4 इंटू 3 इंटू 5 करना है तो वो 240 आ जाएगा। उसी तरीके से आप ये सारे कोफिशिएंट निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं कि एनसीआर, आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि एनसीआर क्या है, मीन्स के एन टोटल एन आइटम है उसमें से आर आइटम चॉइस करनी है। तो ये क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में आपने इसका यूज किया होगा। तो एनसीआर मीन्स के एन कॉम्बिनेशन आर, मीन्स के एन में से आर आइटम चूज कितनी टाइप से हम कर सकते हैं वो दिखाता है एनसीआर। और उसका फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें जो आर है वो 0 और आर मीन्स के आर की वैल्यू है वो 0 एंड एन के बीच में वेरी करेगी। यहाँ पे जो एन है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और एनसी 0 की वैल्यू एनसी एन के वैल्यू के बराबर होती है और वो होती है 1। मीन्स के एन में से टोटल एन आइटम है उसमें से आपको कुछ चूज नहीं करना है,
तो उसकी वो कितने तरीके से कर सकते हैं, एक ही तरीके से। और n आइटम है, उसमें से सारे के सारे n आइटम आपको चूज कर लेने हैं, तो वो भी कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है। अब पास्कल ट्राइंगल जो हमने देखा था वो हम ये दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये बात आती है कि इसको भाई दूसरे फॉर्म में लिखने की जरूरत क्या पड़ी, वही फॉर्म हमें अच्छा दिखता था, आसानी से दूसरे लाइंस वो सब निकल जाते थे। लेकिन जरा आप सोचो, वो वाले में क्या था कि अब a प्लस बी की 5 पावर निकालते थे। अगर आपको मैं डायरेक्ट बोलूं कि a प्लस बी की 10 पावर निकालनी है, तो आप तो 0 से लेकर 9 तक के फालतू में निकालोगे नहीं उसके कोएफिशिएंट, क्योंकि वो कितनी बड़ी प्रोसेस हो जाएगी। चलो वो कोई बच्चे बोलते कि हम कर भी लगे, लेकिन इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी दिमाग लगा कर सोचो कि इसमें भी कुछ सीक्वेंस आ रही है तो कुछ फॉलो होता होगा, तो वो हम पास्कल ट्रायंगल को दूसरी तरीके से लिखकर वो आसानी से वो मुश्किल को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये एक पास्कल ट्रायंगल बनाया है, लेकिन उसमें NCR मीन्स के n कॉम्बिनेशन r का यूज किया गया है। उस तरीके से हम पास्कल ट्रायंगल बना सकते हैं। इसमें जो ऊपर ये 0 आएगा ना, n की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, हमारे इंडेक्स के बराबर होगी। और यहाँ पे ये जो 0 r की वैल्यू होगी, तो r कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था हमारा, 0 से लेके n तक। तो पहले वाले में क्या है कि n की वैल्यू 0 है, तो 0 में से 0 आइटम चूज करने, उसकी वैल्यू 1 होगी। आप फैक्टोरियल से भी उसके निकाल सकते हो वैल्यू, मीन्स के जो फॉर्मूला था NCR का वहां से। अब 1 आइटम है, तो 1C 0 आएगा एंड 1C 1 आएगा, दोनों की वैल्यू 1 होती है। अब 2 की बारी है, 2C 0, 2C 1 और 2C 2। ये जो नीचे का जो नंबर है ना, वो हमें क्या दिखाता है कि हम कितनी तरीके से चॉइस कर सकते हैं। मीन्स के 2 आइटम है तो या फिर आप 0 कर सकते हैं, 1 या 2। तो पहले 0 बाद में 1 और 2, यही ऑर्डर में करना है हमें। उसी तरीके से आप नीचे वाले भी देख सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको मान लो कि 10 नंबर की नो मीन्स के a प्लस बी का 10 पावर निकालना हो, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। और कुछ स्टूडेंट तो अभी भी डायरेक्ट बता ही सकते हैं कि कैसे निकालेंगे, कि 10C 0, 10C 1 अप टू लास्ट कोफिशिएंट क्या आएगा, 10C 10। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी तरह मेरे साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि अपने दोस्तों भी हमारी तरह मैथ्स पढ़ सके, इन मैथ्स को एंजॉय करते करते। अभी तक हमने देखा कि लोअर स्टैंडर्ड में आपने a प्लस बी के स्क्वायर क्यूब उसके फॉर्मूला देखे थे, उसके बेसिस पे हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किए। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि अगर a प्लस बी का इंडेक्स 2 है, तो उसके जो टर्म ऑफ एक्सपेंशन हो गए वो एक ज्यादा टर्म मिलेगी। मीन्स के a प्लस बी का स्क्वायर करते हैं तो उसके एक्सपेंशन में 3 टर्म मिलेंगे हमें। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि a प्लस बी की 4 पावर हम करते हैं, तो जो एक्सपेंशन में जो टर्म आएंगे उसमें पहले ए की 4 पावर आएगी, बाद में ए का क्यूब, मीन्स के ए डिक्रीज होता जाएगा ए की पावर, और बी की पावर इंक्रीज होता जाएगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमें देखा कि a प्लस बी का इंडेक्स 4 है, तो उसका कोई भी टर्म उठाओ, उसका इंडेक्स निकालो या फिर पावर निकालो, तो वो 4 ही मिलेगा, मीन्स के उसके इंडेक्स के जितना होगा। बाद में हमने पास्कल ट्रायंगल बनाया था, उसके बाद हमने एनसीआर के फॉर्मूला देखे थे, और वो एनसीआर की मदद से हमने पास्कल ट्रायंगल को नए फॉर्म में लिखने की ट्राई की थी।